नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज मैं बात करूंगा सुख और आनंद की। ये दोनों ही सुनने में दोस्त एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों को पाने के जो तरीके हैं जमीन और आसमान के जितना अंतर है। लेकिन सारी दुनिया उस सुख के पीछे भाग रही है जिसे हम अपने इस दिमाग से दूसरे चीजों में हुनर डाल करके पैदा करते हैं, जैसे एसी, कूलर, पंखा, गाड़ी, बंगला या वगैरह जितनी भी चीजें दिखती हैं ये सब कुछ हमारे सुख का माध्यम है। लेकिन वही आनंद जो हमें फ्री में मिलता है वो हमें पसंद नहीं है। उसके बारे में ना हम जानना चाहते हैं, ना अपने नए जनरेशन को बताना चाहते हैं। दोस्त, आपको गर्मी हो रही है किसी बट वृक्ष के नीचे आप चले जाइए। नॉर्मल टेम्परेचर से वहां का टेम्परेचर काफी अंतर मिलेगा, और जो आनंद आपको उस बट वृक्ष के नीचे आएगा आप खुद महसूस करेंगे, और करते भी हैं, बस इसे अपने जीवन काल में उतार नहीं पाते हैं। जो आनंद आपको समुद्र के किनारे खड़ा होकर के जो ठंडी ठंडी हवा आ जाती है जो खुशनुमा माहौल बन जाता है क्या वही माहौल, वही सुख, वही खुशी आपको कूलर या पंखा या एसी दे पाता है? नहीं। जबकि उस सुख को पाने के लिए हम अपने जीवन की गाढ़ी कमाई खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात को नहीं समझते कि सुख से अच्छा वो आनंद है। और जब इस सुख में रहते रहते मन भर जाता है जब हमारा मन बोझिल हो जाता है तो भाग करके उन पहाड़ों में जाते हैं जहां प्राकृतिक की गोद में वो पहाड़ आज भी हैं, और वहां जाके हम कहते हैं वाह क्या नजारा है, क्या खूबसूरती है। अरे मेरे भाई, उस खूबसूरती को काट काट करके तो हमने महल बनाया, हमने ऊंची ऊंची इमारतें बनाई, बिजली पैदा किया, और बिजली पैदा करके एसी लगाया, कूलर लगाया, गाड़ी ले आए, उसमें डीजल डालते हैं, हर चीज के लिए हम तड़पड़ाते हैं, और उसके बाद आकर के एसी में बैठ करके आराम से हम कहते हैं वाह बहुत ठंडक है। तो क्या पेड़ के नीचे आपको गर्मी मिल रही थी? बट वृक्ष के नीचे आपको चुभन हो रही थी? समुद्र के किनारे आपको ठंडी ठंडी हवा नहीं मिल रही थी? मिल रही थी लेकिन वहां पैसा नहीं लग रहा था। तो हमें उसकी कीमत समझ में नहीं आई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम ऑक्सीजन तक की कीमत नहीं समझते हैं, लेकिन वही जब हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो जब 24 घंटे में 1200-1300 का बिल आता है तो क्या वो कोई दूसरा ऑक्सीजन होता है जो हमारे इस फेफड़े को सपोर्ट करके हमें जिंदा रखता है? लेकिन कोई भी इंसान कभी उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना नहीं चाहता है जो 24 घंटा ऑक्सीजन लेकर के जिंदा है। वो कभी नहीं ये जानना चाहता है कि ऑक्सीजन कहां से आया, उन्हीं पेड़ पौधों से आ रहा है इस सूर्य की गर्मी को, ताप को चेंज करने का काम कौन कर रहा है? वही पेड़ कर रहा है। बस हम उसकी कीमत अदा नहीं कर रहे हैं तो हमें उसका हैसियत का अंदाजा नहीं लग रहा है। दोस्त, हमारे पूर्वज जो थे बहुत समझदार थे। वो जानते थे कि भविष्य में इंसान इतना अंधा हो जाएगा उस सुख के पीछे कि इस प्राकृतिक संपदा को वैल्यूएबल नहीं दे पाएगा। इसीलिए उन लोगों ने कम से कम कुछ वट वृक्षों को अध्यात्म से जोड़ दिया ताकि कम से कम लोग उस वट वृक्ष को भी नहीं काटें।
लेकिन दोस्त हम लोग गांव में देखते हैं, अगर किसी का पीपल का पेड़ कुछ डिस्टर्ब कर रहा है तो कहते हैं ये हिंदू नहीं काटेगा, मुस्लिम काटेगा। क्यों? वो इंसान नहीं है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तर्क क्या देते हैं यहां के लोग ना, अरे वो दूसरे धर्म के होंगे, वो काट दिए हैं, उनको भी तकलीफ होती है और वो लोग भी काट देते हैं। कोई हमारा पूजा करने की चीज है, ये तो हिंदुओं की पूजा करने की चीज है, हम तो काट ही देंगे और काट भी देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि एक पीपल का पेड़ एक दिन में 50,000 आदमी के ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है, और अगर 50,000 आदमी को हॉस्पिटल में डाल दिया जाए ना तो 24 घंटे में ऑक्सीजन का कितना खर्च आएगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर 1,000 भी आपने एक अप्रॉक्सीमेटली जोड़ा ना तो एक दिन में 50,000 लोगों का मल्टीप्लाई 1,000 करेंगे तो जोड़ लीजिए कितना पैसा होता है। उतना इनकम एक पीपल का पेड़ एक दिन में हम जैसे इंसानों को देता है। तो ये है उसकी एक दिन की कमाई, और हम प्राकृतिक का शुक्रिया अदा कर पाएंगे? कतई नहीं। लेकिन हमें क्या चाहिए? सुख। और जिस सुख के पीछे हम रगड़ते 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 हमारा ये मनुष्य तन क्यों मिला है, हम यहां तक भूल जाते हैं। हमें यह याद नहीं रहता कि हमें इतना अच्छा सुंदर तन क्यों मिला है, क्यों इस धरती पर आए हैं। हम यहां तक भूल जाते हैं उस सुख को पाने के चक्कर में, और उस सुख को बिटोरते बिटोरते ना एक दिन हम बूढ़े हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। लेकिन कभी उस सुख का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक उसी प्रकार ना दोस्त, जिस प्रकार एक कीट पतंगा अंधकार से निकल करके जलती दीपक के पास उसके लौ में नाचते नाचते जल के भस्म हो जाता है, और वो कीट पतंगा जानता है कि इस चमकती दुनिया के पास हमारी मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी वो अपने उस अंधकार को छोड़ करके उस दिए की रोशनी के पास आता है। हम लोग भी दोस्त वही काम करते हैं, उस कीट पतंगों के तरीके से ही जानते हैं कि इस तमाम सुख सुविधाओं में कुछ भी है नहीं, लेकिन फिर भी बचपन से लेकर के और लास्ट तक, जवानी तक हम उसको इकट्ठा करते करते थक जाते हैं, चूर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और लास्ट में उसी सुख में मर भी जाते हैं। लेकिन जहां फ्री में आनंद मिल रहा है ना, जहां इस शरीर को नेचुरल सुख मिल रहा है ना, वहां हम कभी जाने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये सिर्फ हम अपने तक ही गलती नहीं करते, हम अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को भी, अरे खुद तुम मरे उस जनरेशन को भी ये नहीं बता पाते हैं कि बेटा मेरे से ये गलती हो गई, तू आनंद की तरफ जा। इस चकाचौंध की दुनिया में ना कुछ भी है नहीं, लेकिन हम खुद तो गलती करते हैं और अपने नए जनरेशन को भी ना उसी कुएं में, उसी समुद्र की दुनिया में ढकेल देते हैं, जहां वो भी तड़पड़ाता है, मरता है, और वो भी अगली पीढ़ी को भी साथ वही करता है। हमेशा सुख जो उस नाजायज औलाद के तरीके से होता है, जबकि वही आनंद वो औलाद होता है ना जो आपके इस शरीर को आखिरी समय तक लेके जाता है। तो दोस्त, आपको जीवन में अगर भागना है ना तो आनंद की तरफ भागिए। यह सुख बहुत महंगा है और किसी काम का नहीं है, और आने वाले अपने अगली पीढ़ियों को भी ये बताएं कि हमें आनंद की तरफ अब भागना है। सुख कुछ भी नहीं है, वो एसी कूलर पंखा वो निर्जीव है, वो क्या हमें सुख देगा, वो तो खुद मरा हुआ है। सुख तो पेड़ देगा ना, नदियां देंगी ना, ये धरती देगी ना, जिससे की वजह से हम जिंदा हैं। इसलिए दोस्त, आप इस सुख को त्याग कर आनंद की तरफ आगे बढ़े और आने वाली पीढ़ियों को बढ़ाने की कोशिश करें। शायद हम लोगों की एक छोटी सी शुरुआत आने वाले कुछ पीढ़ियों में जिंदगियां बदल दे, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
और हमारी बातें अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ताकि मुझे बल मिलता रहे। नमस्कार।